मौर्य कल भी सही था और आज भी सही है। आलोक ने केस वापस ले लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। कहीं ना कहीं अपने परिवार को बचाने के लिए अगर आदमी झुक जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। कुछ औरतें हैं 4-5 जो एक गुट बना के चली हैं दुनिया को न्याय दिलाने के लिए, जिसमें से एक क्या बोलूं उनके लिए 3-4 औरतें सभी जान रही हैं, एक मंच बना लिया और उस मंच के जरिए चल के इसको न्याय दिलाना, उसको न्याय दिलाना। अरे तुम क्या न्याय दिलाओगी? जाके पहले इन औरतों के घर में जाके देखो कि कौन कौन सी औरत अपने पति के साथ रह रही है। और ये सच्चाई है कि जब कोई पति अपनी पत्नी को पढ़ाता है तो इसके लिए बहुत बड़ा हृदय चाहिए। पढ़ाने का मतलब सपोर्ट करता है। पढ़ाना ये नहीं होता कि आप किताबें पढ़ा रहे हो। पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि आप उसको स्कूल में उसका एडमिशन करा रहे हो या उसके कॉलेज में उसका एडमिशन करा रहे हो। ये नहीं है उसको अक्षर समझा रहे हो। पढ़ाने का मतलब होता है सपोर्ट करना। और जो बेवकूफ़ औरतें हैं ना, महिला मंच की कुछ गिनी चुनी औरतें, वो खुश हो रही कि भाई आलोक ने अपना केस वापस ले लिया तो वो गलत हो गया। भाई मैं उसका सपोर्ट कल भी कर रही थी, उसका सपोर्ट मैं आज भी करूँगी। वो बंदा बहुत अच्छा है। ऐसा पति मिलना ज्योति मौर्य की किस्मत अच्छी थी जो आलोक उसको मिला है। ज्योति ने कहीं ना कहीं दबाव बनाया होगा आलोक पर, और बोला जा रहा कि आलोक घर में समझा लेता, समझौता घर में कर लेता। भाई 2.5-3 साल से केस चल रहा, उसने समझाने की कोशिश नहीं की होगी, उसने सुलह करने की कोशिश नहीं की होगी। 3 साल 2.5 साल का समय ऐसे ही निकल गया। क्या बेवकूफ़ औरतें हो तुम? अरे समाज को चलिए न्याय दिलाने, पहले अपने घर तो बसा लो, अपने परिवार को तो समझ लो। परिवार घर क्या होता समझती हो, जानती हो? ज्योति या अपने परिवार को बचाने के लिए, ज्योति से अपने घर को सजाने के लिए, ज्योति से अपने बच्चों को पालने के लिए अगर आलोक ने समझौता कर लिया है, अपना केस वापस लिया है या जो भी लिया है, उनका घर का मैटर है। भाई हम सपोर्ट करेंगे। और आज वो मीडिया के सामने नहीं आता तो उसकी हत्या हो गई होती, उसकी हड्डियां मिलती आदमियों को, पुलिस को। सब यही बोलते अरे क्यों नहीं आया, सबको बताता तो उसकी जान बच जाती। अरे कैसी पत्नी है, छोड़ देती, मत मारती इसको। इतनी अच्छी ज्योति होती तो 3 साल में समझौता हो जाता। कहीं ना कहीं दबाव पड़ा है दुनिया का, तो उन्होंने अपना परिवार बचाया है। और बचाया तो हमें इस बात पर खुश नहीं होना चाहिए कि आलोक ने केस वापस ले लिया, आलोक हार गया और ज्योति जीत गई। कहाँ से जीत गई ज्योति? अरे कहीं ना कहीं उसने भी दबाव बनाया होगा आलोक पर कि आप चाहते हो कि मैं आपके घर में आऊं तो आप अपने केस वापस लो। समझ गए? कहीं ना कहीं अगर मुझ पर जांच बैठ गई, नौकरी चली गई तो कैसे चलेगा अपना घर परिवार? तो आलोक ने उस चीज़ को, वहाँ से उस केस को वापस ले लिया है और अपने परिवार के लिए अधिकतर, पत्नियाँ तो झुकती हैं लेकिन पति अधिकतर झुक जाते हैं। और गलती इंसान से होती है। अगर ज्योति से भी गलती हो गई और आलोक ने माफ़ कर दिया और आलोक ने अपने केस वापस ले लिया तो इसमें इतना बड़ा मुद्दा बनाने की क्या बात है? मैं जीत गई, मैं जीत गई, महिला मंच जीत गई, महिला मंच जीत गई। काहे की जीत गई? इसको जीतना कहते हैं? इस पर खुशी हो रही हो आप? आलोक को गलत कह रही हो? जिसने आलोक का सपोर्ट कल किया था वो आज भी कर रहे हैं। सबकी समझ में आ रही है कि क्यों केस वापस लिया है, और वापस लिया है और अपने परिवार को बचाने के लिए लिया है, तो कोई गलत नहीं किया है। मैं तो कहूँगी आलोक से, ज्योति से, कि ज्योति आलोक को माफ़ कर दे, आलोक ज्योति को माफ़ कर दे, और ज़िंदगी भर के लिए, लाइफ टाइम के लिए आलोक सुरक्षित हो गया। आलोक की उंगली भी दुख जाएगी ना अब, तो समाज को पता पड़ जाएगा, पुलिस को पता चल जाएगा किसने क्या किया है। इसलिए वो सुरक्षित हो गया। मीडिया और पब्लिक के बीच में आकर उसकी ज़िंदगी सुरक्षित हो गई। चाहे वो रिश्ता कितना भी चले दोनों का, दोबारा भी टूट जाए, लेकिन उसकी जान नहीं जाएगी। ये मैं फिर भी बोल रही हूँ।
और गलत बोलने की कोशिश मत करें कि मैं जिसको नहीं जानती थी उनको जानने लगी और कुछ लोगों ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया। अरे कितनी अच्छी हो, वो तो सबकी समझ में आ रही, दुनिया कितना अच्छा लिखता आप लोगों के बारे में ये भी समझ में आ रहा, और मुझे कोई शौक़ नहीं है कि आप मुझे जानो। समझ गई? बड़ी आई न्याय दिलाने वाली। हमने जितने घर बसाए, अरे घर बसाने वाली होती तो इस तरीके की बात नहीं करती कि ज्योति सही है और आलोक गलत है। आलोक कल भी सही था और आज भी सही है, और मैं कल भी यही बोल रही थी, मैं आज भी यही बोलूँगी कि ज्योति को अपने परिवार में जाना चाहिए। किसकी गलती है, पति पत्नी में एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए, भूल जाना चाहिए।